वेलकम टू ओम ट्यूटोरियल्स। आज का हमारा वीडियो 9th ज्योमेट्री के फर्स्ट चैप्टर बेसिक कॉन्सेप्ट इन ज्योमेट्री पर बेस्ड है। अगर हम एक्सरसाइज 1.1 की बात करें तो एक्सरसाइज 1.1 में टोटल 7 क्वेश्चंस हैं और अगर सब क्वेश्चंस को हम इस वीडियो में सॉल्व करते हैं तो वीडियो का जो लेंथ है वो काफ़ी ज़्यादा बड़ा हो जाएगा। इसलिए इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 1.1 के क्वेश्चन नंबर 1, 2 और 3 को सॉल्व करेंगे और जो नेक्स्ट वीडियो होगा उसमें हम क्वेश्चन नंबर 4 से 7 तक के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। एक्सरसाइज 1.1 जो है वो नंबर लाइन पर बेस्ड है। नंबर लाइन क्या होता है? नंबर लाइन में ये जो नीचे नंबर्स लिखे हुए हैं उसको हम कोऑर्डिनेट कहते हैं और ऊपर ये जो अल्फाबेट्स हैं उसको हम पॉइंट कहते हैं। कहने का मतलब है द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट Q is -5, the coordinate of point P is -4, the coordinate of point K is -3, the coordinate of point O is 0, the coordinate of point C is 3 and the coordinate of point A is your 5। कहने का मतलब है कि ऊपर जो है वो आपके पॉइंट्स हैं और जो नीचे है वो आपका कोऑर्डिनेट है। नंबर लाइन की अगर हम बात करें तो नंबर लाइन में जब कभी हम लेफ्ट से राइट की तरफ जाते हैं तो कोऑर्डिनेट यानी जो नंबर है वो बिगर होते जाता है। जैसे -5 से बिगर -4 है, -4 से बिगर -3 है, -3 से बिगर -2 है, -2 से बिगर -1 है, -1 से बिगर 1 है, 1 से बिगर 3 है, 3 से बिगर 5 है और इस नंबर लाइन में सबसे बड़ा जो कोऑर्डिनेट है, जो सबसे बड़ा नंबर है वो आपका 6 है। इसके उलट जब हम राइट से लेफ्ट की तरफ आने लगते हैं तो कोऑर्डिनेट यानी जो नंबर है वो छोटे होते जाते हैं। यानी 6 से स्मॉलर 5 है, 5 से स्मॉलर 4 है, 4 से स्मॉलर 3 है, 3 से स्मॉलर 1 है, 1 से स्मॉलर -1 है, -1 से स्मॉलर -3 है और इस नंबर लाइन में सबसे छोटा सबसे स्मॉलर जो कोऑर्डिनेट है वो आपका -5 है। कहने का मतलब है जब हम लेफ्ट से राइट की तरफ जाएंगे तो कोऑर्डिनेट बिगर होते जाते हैं और जब हम राइट से लेफ्ट की तरफ आने लगते हैं तो हमारा जो कोऑर्डिनेट है वो स्मॉलर होने लगता है। हमें यह भी पता है कि कोई भी नेगेटिव नंबर 0 और पॉजिटिव नंबर से स्मॉलर होता है, छोटा होता है और जो 0 होता है वो किसी भी नेगेटिव नंबर से बिगर होता है और पॉजिटिव नंबर से स्मॉलर होता है और जो पॉजिटिव नंबर्स हैं वो पॉजिटिव नंबर्स 0 और नेगेटिव नंबर से बिगर होते हैं और जो हमारा 0 है, 0 ना ही पॉजिटिव नंबर है और ना ही नेगेटिव नंबर है। सो पॉजिटिव नंबर्स जो हैं वो 0 और नेगेटिव नंबर से बिगर होते हैं, नेगेटिव नंबर जो है वो 0 और पॉजिटिव नंबर से स्मॉलर होता है और जो आपका 0 है वो नेगेटिव नंबर से बिगर होता है बट पॉजिटिव नंबर से स्मॉलर होता है। अब क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में बोला है फाइंड द डिस्टेंस विद द हेल्प ऑफ नंबर लाइन। यानी जो आपको ये नंबर लाइन दिया गया है इस नंबर लाइन से आपको BE का डिस्टेंस फाइंड करना है। यानी ये जो B और जो आपका E है इस BE का डिस्टेंस फाइंड करना है। ऐसे ही आपको JA का डिस्टेंस फाइंड करना है, PC का डिस्टेंस फाइंड करना है, JH का डिस्टेंस फाइंड करना है। सो टोटल ये 8 सब क्वेश्चंस हैं जिसमें हमें 2 पॉइंट के बीच का डिस्टेंस फाइंड करना है। क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आसान है लेकिन आपको ध्यान से समझना पड़ेगा। जैसे हम पहले क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, मैंने लिखा सॉल्यूशन सब क्वेश्चन नंबर 1। क्या पूछा था आपसे? डिस्टेंस BE। जब आप डिस्टेंस BE फाइंड करेंगे तो सबसे पहले क्या करना है, इन दोनों पॉइंट्स के बीच का डिस्टेंस फाइंड करना है। यानी आपको इन दोनों पॉइंट का कोऑर्डिनेट पहले लिखना है। तो क्या लिखेंगे? सिंस द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट B इज, सो B का कोऑर्डिनेट कितना है आपका 2 एंड द
कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट ई इज, ई का कोऑर्डिनेट कितना है आपका 5, तो आप 5 लिख देंगे। सबसे पहले हमने क्या किया, सबसे पहले जिन दोनों पॉइंट्स का डिस्टेंस फाइंड करना था उन दोनों पॉइंट्स का हमने कोऑर्डिनेट लिख दिया, यानी द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट बी इज 2 एंड द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट ई इज 5। उसके बाद क्या करना है आपको, फिर लिखना है सिंस, ये जो दोनों कोऑर्डिनेट्स हैं इन दोनों कोऑर्डिनेट्स को लिख दीजिए बगल बगल में, यहां पर 2 लिख दीजिए और दूसरा आपका 5 आया था तो यहां पर 5 लिख दीजिए। अब एक बात बताइए, ये दोनों में से कौन सा नंबर बिगर है, यानी कौन सा कोऑर्डिनेट बिगर कोऑर्डिनेट है। सो 2 और 5 में जो बिगर नंबर है वो बिगर नंबर यानी बिगर कोऑर्डिनेट कौन सा है आपका 5। सो यहां पर आप लिख दीजिए 2 इज स्मॉलर देन 5, यानी आपका 5 इज बिगर देन 2। यहां तक तो आपको कोई दिक्कत नहीं है। क्या किया आपने सबसे पहले इन दोनों पॉइंट्स का कोऑर्डिनेट लिखा। कोऑर्डिनेट लिखने के बाद हमने ये देखा कि इन दोनों कोऑर्डिनेट में से कौन सा कोऑर्डिनेट बिगर कोऑर्डिनेट है। अब आपको डिस्टेंस फाइंड करना है, यहां पे लिखिए नाउ डिस्टेंस ऑफ बी ई इज इक्वल्स टू, कभी भी याद रखिएगा जो दो पॉइंट्स के बीच का डिस्टेंस होता है वो हम बिगर कोऑर्डिनेट में से स्मॉलर कोऑर्डिनेट को माइनस करके फाइंड करते हैं, यानी डिस्टेंस ऑफ बी ई इज इक्वल्स टू बिगर कोऑर्डिनेट माइनस स्मॉलर कोऑर्डिनेट। तो एक बात बताइए, बिगर कोऑर्डिनेट आपका कौन सा था 5, तो यहां पर लिख दीजिए 5, माइनस का साइन लगा है तो माइनस। स्मॉलर कोऑर्डिनेट आपका क्या था 2, तो यहां पर 2, 5 में से 2 को माइनस करेंगे कितना हो जाएगा आपका 3, यानी आपका डिस्टेंस बीई जो है वो आपका 3 आ गया। बहुत ही ज़्यादा आसान है, सिर्फ ध्यान से समझते जाइए, क्वेश्चन आपको बहुत ज़्यादा आसान लगेगा। जैसे जैसे हम आगे क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे आपको क्वेश्चन और ज़्यादा आसान लगने वाला है। देखिए सेम ऐसे ही आप सब क्वेश्चन नंबर 2 को देखिए। 2 में किसका डिस्टेंस फाइंड करने को बोला है, 2 में बोला है डिस्टेंस जे ए फाइंड करना, तो आप लिख दीजिए यहां पर डिस्टेंस जे ए। याद कीजिए सबसे पहले हमने क्या किया था, सबसे पहले हमने इन दोनों पॉइंट्स का कोऑर्डिनेट लिखा था, तो लिखिए क्या लिखेंगे, द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट जे इज, सो जे का कोऑर्डिनेट कितना है आपका -2, तो यहां पर लिख दीजिए -2 एंड अब दूसरा पॉइंट यानी ए का कोऑर्डिनेट एंड द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट ए इज, ए का कोऑर्डिनेट कितना है आपका, ए का कोऑर्डिनेट 1 है तो यहां पर 1 आ गया। फिर हमने बात किया था कि कोऑर्डिनेट लिखने के बाद हमें क्या करना है, हमें सिंस का साइन लगाना है और उन दोनों कोऑर्डिनेट्स को वैसे ही लिख देना है, यानी -2 और 1 को लिख देना है। अब आपको ये डिसाइड करना है कि इन दोनों कोऑर्डिनेट में से कौन सा कोऑर्डिनेट बिगर है और कौन सा कोऑर्डिनेट स्मॉलर है। वीडियो के स्टार्टिंग में ही हमने बात किया था कि कोई भी पॉजिटिव नंबर किसी भी नेगेटिव नंबर और 0 से बड़ा होता है यानी बिगर होता है। सो यहां पर अगर हम देखें तो -2 जो है वो एक नेगेटिव कोऑर्डिनेट है, एक नेगेटिव नंबर है, और जो 1 है वो आपका पॉजिटिव नंबर है। सो कोई भी पॉजिटिव नंबर बिगर होता है दैट मीन्स 1 आपका बिगर होगा -2 से। अब आपको क्या करना है, यहां पर नाउ लिखना है, अब ये डिस्टेंस फाइंड करना है। नाउ डिस्टेंस ऑफ जे ए इज इक्वल्स टू, मैंने आपको बताया था कि डिस्टेंस फाइंड करने के लिए हम क्या करते हैं, एक आसान सा फॉर्मूला यूज करते हैं, बिगर कोऑर्डिनेट माइनस स्मॉलर कोऑर्डिनेट। तो एक बात बताइए, इसमें से हमारा जो बिगर कोऑर्डिनेट है -2 और 1 से जो हमारा बिगर कोऑर्डिनेट है वो कौन सा निकला, सो हमारा 1 जो है वो बिगर कोऑर्डिनेट है और -2 स्मॉलर कोऑर्डिनेट है। तो करना क्या है आपको 1 में से -2 को माइनस करना है।
देखते हैं। नाउ डिस्टेंस जे ए इज इक्वल्स टू बिगर कोऑर्डिनेट माइनस स्मॉलर कोऑर्डिनेट। अब एक बात बताइए, बिगर कोऑर्डिनेट आपका क्या है 1, तो यहां पर हम लोग 1 लिख देंगे, माइनस का साइन है तो हम माइनस का साइन लगाएंगे। अब यहां पर स्मॉलर कोऑर्डिनेट हमारा क्या है -2, तो यहां पर हम लिखेंगे -2। सिंस दो साइन एक साथ में नहीं हो सकते इसलिए हम क्या लगा देते हैं यहां पर ब्रैकेट। आप सबको पता है कि माइनस माइनस क्या होता है, प्लस होता है, सो यहां पर हो जाएगा 1 + 2। अब 1 + 2 कितना होता है आपका 3, और यही हो गया आपका आंसर, यानी द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट जे ए इज 3, सॉरी द डिस्टेंस ऑफ जे इज 3। सो करना क्या था आपको जब जे ए का डिस्टेंस फाइंड करना है, यानी सबसे पहले जे का कोऑर्डिनेट फाइंड करना है, फिर आपको ए का कोऑर्डिनेट फाइंड करना है, फिर आपको ये देखना है कि इन दोनों कोऑर्डिनेट में से कौन सा बिगर कोऑर्डिनेट है और कौन सा स्मॉलर कोऑर्डिनेट है, और फिर डिस्टेंस फाइंड करते समय आप बिगर कोऑर्डिनेट में से स्मॉलर कोऑर्डिनेट को माइनस कर देंगे। सो ये 1 - -2 हो गया, माइनस माइनस आपका प्लस होता है तो प्लस हो गया, और 1 + 2 आपका कितना आ गया 3 आ गया। आइए थर्ड सब क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। थर्ड जो आपका सब क्वेश्चन है वो थर्ड सब क्वेश्चन है, आपको डिस्टेंस फाइंड करना है पीसी का। अब जब आपको पीसी का डिस्टेंस फाइंड करना है तो फिर आपको क्या करना पड़ेगा, फिर आपको पी का कोऑर्डिनेट और सी का कोऑर्डिनेट लिखना पड़ेगा। डिस्टेंस फाइंड करना है हमें पी सी का, तो हमें क्या करना पड़ेगा, लिखना पड़ेगा द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट P इज, तो P का जो कोऑर्डिनेट है वो P का कोऑर्डिनेट कितना है, देखिए P का जो कोऑर्डिनेट है वो -4 है, तो यहां पर -4, एंड द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट C इज, C का कोऑर्डिनेट आपको कितना दिख रहा है, सो C का कोऑर्डिनेट आपको 3 दिख रहा है, तो यहां पर लिख दीजिए 3। अब आपको सिंस का साइन लगाना है। सिंस का साइन लगाने के बाद इन दोनों कोऑर्डिनेट्स को लिख देना है, पहले -4 फिर आपका ये 3। अब आपको ये डिसाइड करना है कि इन दोनों कोऑर्डिनेट में से कौन सा कोऑर्डिनेट बिगर है और कौन सा कोऑर्डिनेट स्मॉलर है। आपको पता है कि कोई भी नेगेटिव नंबर कोई भी नेगेटिव नंबर जो होता है वो पॉजिटिव नंबर से स्मॉलर होता है, और कोई भी पॉजिटिव नंबर नेगेटिव नंबर से बिगर होता है। सो यहाँ पर जो आपका 3 है वो बिगर हो जाएगा, और -4 जो है वो आपका स्मॉलर कोऑर्डिनेट हो जाएगा। अब डिस्टेंस पी से फाइंड करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, सो डिस्टेंस पी से फाइंड करने के लिए हम हमारा जो बिगर कोऑर्डिनेट होगा उस बिगर कोऑर्डिनेट में से स्मॉलर कोऑर्डिनेट को माइनस कर देंगे। अगर हम यहाँ पर हमारा बिगर कोऑर्डिनेट देखें तो बिगर कोऑर्डिनेट 3 है और स्मॉलर कोऑर्डिनेट -4 है, सो डिस्टेंस पी सी हो जाएगा 3 - -4। तो लिख दीजिए, क्या लिखेंगे, डिस्टेंस PC इज इक्वल्स टू बिगर कोऑर्डिनेट माइनस स्मॉलर कोऑर्डिनेट। आपका यहां पर बिगर कोऑर्डिनेट कौन सा दिख रहा है 3, तो लिख दीजिए 3, माइनस है तो माइनस, स्मॉलर कोऑर्डिनेट क्या है आपका -4, तो यहां पर हो जाएगा -4 इज इक्वल्स टू, ये 3 है तो 3, माइनस माइनस आपका अगेन प्लस हो गया, 3 + 4 कितना होता है 7। सो डिस्टेंस बिटवीन PC इज इक्वल्स टू योर 7। बहुत ही ज़्यादा आसान क्वेश्चन है। चलिए सब क्वेश्चन 4 की तरफ चलते हैं। तो सब क्वेश्चन 4 में आपको फाइंड करना है डिस्टेंस JH। जब डिस्टेंस JH फाइंड करना है तो आप क्या लिखेंगे सॉल्यूशन में, आप लिखेंगे द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट J इज, J का कोऑर्डिनेट कितना है, सो J का कोऑर्डिनेट -2 है, तो यहां पर लिख दीजिए -2, एंड फिर यहां पर द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट H। H का कोऑर्डिनेट कितना है, सो H का जो कोऑर्डिनेट है वो आपका है -1, तो यहां पर लिख दीजिए
1। अब क्या करना है, अब हमें सिंस का साइन लगाना है और उन दोनों कोऑर्डिनेट्स को लिख देना है, यानी -2 और -1 दोनों को लिख देना है। अब हमें ये डिसाइड करना है कि -2 और -1 में से कौन सा नंबर बिगर है, यानी कौन सा कोऑर्डिनेट बिगर है। अगर यहां पर माइनस का साइन नहीं लगा होता और सिर्फ 2 और 1 में होता तो हम लोग फटाक से बोल देते कि 2 बिगर है और 1 स्मॉलर है। बट यहां पर दोनों ही नंबर के पास में माइनस लगा है, दैट मीन्स दोनों के दोनों नंबर ही नेगेटिव हैं। अब इन दोनों नेगेटिव नंबर में से कौन सा नंबर बिगर है और कौन सा नंबर स्मॉलर है, ये हमें डिसाइड करना है। जैसा कि मैंने कहा कि अगर माइनस नहीं लगा होता तो 2 जो होता वो बिगर हो जाता 1 से, लेकिन जब दोनों नंबर में माइनस लग जाता है तो यही अपोजिट हो जाता है, यानी जो आपको देखने में बिगर लगता है वाकई में वो स्मॉलर होता है। यानी -2 और -1 में -2 जो है वो आपका बिगर नहीं, वो आपका स्मॉलर नंबर है। या आपने 5th 4th 5th में ही पढ़ा होगा कि नेगेटिव नंबर में जो नंबर बड़ा होता है एक्चुअल में वो नंबर छोटा होता है। सो -2 और -1 में जो बिगर नंबर है वो बिगर कोऑर्डिनेट आपका -2 नहीं है, वो बिगर कोऑर्डिनेट आपका -1 है। कोई डाउट है? देयरफॉर डिस्टेंस JH इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, योर बिगर कोऑर्डिनेट माइनस स्मॉलर कोऑर्डिनेट। अब बताइए बिगर कोऑर्डिनेट कौन सा है आपका, -1। सो -1 माइनस स्मॉलर कोऑर्डिनेट क्या है आपका, -2। तो यहां पर आप लिख दीजिए -2। ये -1 आपका ऐसे ही रहेगा, यहां पर माइनस माइनस आपका प्लस हो जाएगा, सो +2। अब देखिए यहां पर 1 के पहले माइनस है और यहां पर 2 के पहले प्लस है। जब एक नंबर के पहले माइनस होता है और दूसरे नंबर के पहले प्लस होता है तो हम उन दोनों नंबर्स को माइनस करते हैं और जो हमारा साइन होता है, साइन ऑलवेज बिगर नंबर हम यूज करते हैं। सो 2 में से 1 को माइनस करेंगे, हमारा 1 होगा। साइन ऑलवेज बिगर नंबर इज 2, सो आपका जो साइन है वो प्लस लगेगा। बट आपको पता है कि +1 लिखिए या 1 लिखिए, दोनों का मतलब एक ही होता है। सो यहां पर हम 1 के पहले प्लस यूज नहीं करेंगे। सो आपका डिस्टेंस JH जो आ गया वो आ गया 1। क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आसान है, जैसा कि हमने क्वेश्चन 4 सॉल्व किया, सेम ऐसे ही आपका 5, 6, 7 और 8 है। बट हम ईच एंड एवरी जो क्वेश्चन है उस ईच एंड एवरी क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे। सो आइए अब देखते हैं हम लोग सब क्वेश्चन नंबर 5। अच्छा एक बात देखिए कि क्वेश्चन नंबर 5 में किसका डिस्टेंस पूछा है, KO का डिस्टेंस पूछा है। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, आप सबसे पहले K का कोऑर्डिनेट लिखेंगे, फिर O का कोऑर्डिनेट लिखेंगे, ठीक है। अब जरा देखिए कि K का कोऑर्डिनेट कितना है, -3 है और O का कोऑर्डिनेट आपका कितना है, 0, ठीक है। तो लिख दीजिए सिंस द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट K इज, सो K का कोऑर्डिनेट कितना है, -3 and the coordinate of point O is, O का कोऑर्डिनेट कितना है, O का कोऑर्डिनेट आपका 0 है। फिर आपको क्या करना है, अब आपको लिखना है सिंस, अब इन दोनों कोऑर्डिनेट्स को लिख देना है, -3 और 0 को। अब आपको ये डिसाइड करना है कि इन दोनों नंबर्स में से कौन सा नंबर बिगर है, यानी कौन सा कोऑर्डिनेट बिगर है और कौन सा स्मॉलर। आपको वीडियो के स्टार्टिंग में ही मैंने बताया था कि कोई भी नेगेटिव नंबर 0 से स्मॉलर होता है, 0 से छोटा होता है, यानी कि 0 किसी भी नेगेटिव नंबर से बिगर होता है। सो यहाँ पर -3 और 0 में जो बिगर कोऑर्डिनेट है वो आपका 0 है। अब आपको क्या करना है, अब आपको डिस्टेंस KO फाइंड करना है। सो डिस्टेंस KO कैसे फाइंड करेंगे, डिस्टेंस KO फाइंड करने के लिए आपको बिगर कोऑर्डिनेट में से स्मॉलर कोऑर्डिनेट को माइनस करना पड़ेगा। बिगर कोऑर्डिनेट आपका क्या है, 0, तो बिगर कोऑर्डिनेट के प्लेस पे आप 0 लिख दीजिए, माइनस का साइन है तो माइनस का साइन। स्मॉलर कोऑर्डिनेट आपका कितना है, -3, तो यहां पर आप लिख दीजिए -3।
0, ये जो माइनस माइनस है वो आपका प्लस हो जाएगा। सो 0 + 3 और 0 + 3 कितना होता है? 3 होता है। सो डिस्टेंस बिटवीन KO इज 3। ठीक है, सेम वैसे ही आपका सब क्वेश्चन नंबर 6 है। सब क्वेश्चन नंबर 6 में हमें क्या फाइंड करना है? हमें फाइंड करना है डिस्टेंस OE। अब डिस्टेंस OE फाइंड करने के लिए भी हमें क्या करना पड़ेगा? हमें सबसे पहले कोऑर्डिनेट O का लिखना पड़ेगा, फिर हमें कोऑर्डिनेट E का लिखना पड़ेगा, फिर हमें ये देखना पड़ेगा कि इन दोनों कोऑर्डिनेट में से कौन सा कोऑर्डिनेट बिगर है। फिर हम क्या करेंगे? डिस्टेंस फाइंड करने के लिए उस बिगर कोऑर्डिनेट में से स्मॉलर कोऑर्डिनेट को माइनस करेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। 6 सब क्वेश्चन है, डिस्टेंस OE फाइंड करना है। तो क्या लिखेंगे? सिंस द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट O इज, सो O का जो कोऑर्डिनेट है वो कितना है? 0, तो यहां पर 0 एंड फिर आपको वही लिखना है द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट E इज। E का कोऑर्डिनेट देख लीजिए जरा। E का जो कोऑर्डिनेट है वो आपका 5 है, तो यहां पर लिख दीजिए 5। फिर आपको सिंस का साइन लगाना है और इन दोनों कोऑर्डिनेट्स को लिख देना है, यानी 0 और 5 को आपको लिख देना है। अब ये डिसाइड करना है कि इन दोनों कोऑर्डिनेट्स में से बिगर कोऑर्डिनेट कौन सा है, और आपको पता है कि 0 और 5 में जो बिगर नंबर होता है वो आपका 5 होता है। देयरफॉर डिस्टेंस OE इज इक्वल्स टू बिगर कोऑर्डिनेट माइनस स्मॉलर कोऑर्डिनेट इज इक्वल्स टू 5 माइनस 0, और 5 माइनस 0 कितना होता है? आपका 5। सो डिस्टेंस OE इज इक्वल्स टू 5। क्वेश्चन नंबर 6 के बाद में 2 क्वेश्चन और बचता है, क्वेश्चन नंबर 7 और क्वेश्चन नंबर 8। आइए उन दोनों सब क्वेश्चंस को भी सॉल्व कर लेते हैं। यहां पे सब क्वेश्चन 7 देखोगे तो यहां पर आपको डिस्टेंस PJ फाइंड करना है, डिस्टेंस PJ। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? सबसे पहले हम P और J का जो कोऑर्डिनेट है उस कोऑर्डिनेट को निकाल लेंगे। लिखेंगे द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट P इज। P का जो कोऑर्डिनेट है वो कितना है? P का कोऑर्डिनेट -4 है, तो -4 एंड द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट J इज। तो J का जो कोऑर्डिनेट है, J का जो कोऑर्डिनेट है वो कितना है? -2, तो यहां पर लिख दीजिए -2। फिर आपको सिंस का साइन लगाना है और ये डिसाइड करना है -4 और -2 में कौन सा नंबर बिगर है। -4 और ये -2 में कौन सा नंबर बिगर है। जस्ट अभी हमने बात किया था कि अगर दोनों नंबर नेगेटिव नंबर हो तो देखने में जो नंबर बिगर लगता है एक्चुअल में वो स्मॉलर होता है। कहने का मतलब -4 और -2 में -4 जो है वो आपका स्मॉलर नंबर है और -2 आपका बिगर नंबर है। अब हम क्या करेंगे? अब हम डिस्टेंस PJ फाइंड करेंगे। डिस्टेंस PJ फाइंड करने के लिए क्या करना पड़ेगा आपको बिगर कोऑर्डिनेट में से स्मॉलर कोऑर्डिनेट को माइनस करना पड़ेगा। तो यहां पर लिखिए डिस्टेंस PJ इज इक्वल्स टू बिगर कोऑर्डिनेट माइनस स्मॉलर कोऑर्डिनेट। अब आप बताइए बिगर कोऑर्डिनेट कौन सा था? -2, तो -2 लिख दीजिए, माइनस है तो माइनस। स्मॉलर कोऑर्डिनेट आपका -4 है तो -4 लिख दीजिए। -2 माइनस माइनस +4। अब देखिए यहाँ पर 2 के पहले माइनस है और यहाँ पर 4 के पहले प्लस है, और जब अपोजिट साइन होता है तो अपोजिट साइन में हम माइनस करते हैं। सो 4 में से जब आप 2 को माइनस करेंगे तो 2 आएगा, एंड साइन ऑलवेज बिगर नंबर इज 4। सो आपका जो साइन होगा वो प्लस का लगेगा, बट आपको पता है आप 2 लिखिए और +2 लिखिए, दोनों का मतलब एक ही है, तो हम लोग यहाँ पर प्लस का साइन नहीं देंगे। अब हमारा लास्ट सब क्वेश्चन नंबर 8, जिसमें आपको फाइंड करना है डिस्टेंस QB। अब आपको एकदम आराम से समझ में आ गया होगा कि डिस्टेंस QB हम कैसे फाइंड करेंगे। तो कैसे फाइंड करेंगे? सबसे पहले हम लिखेंगे डिस्टेंस QB का फाइंड करना है, तो डिस्टेंस QB में सबसे पहले हम Q का कोऑर्डिनेट फिर B का कोऑर्डिनेट लिखिए।
द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट Q इज, Q का जो कोऑर्डिनेट है वो क्या है, तो वो आपका -5 है, -5 एंड द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट B इज, B का कोऑर्डिनेट कितना है 2, तो यहाँ पर लिख दीजिए 2। फिर सिंस -5 और 2 में से 2 जो है वो बिगर नंबर है, देयरफॉर डिस्टेंस QB इज इक्वल्स टू बिगर कोऑर्डिनेट माइनस स्मॉलर कोऑर्डिनेट। बिगर कोऑर्डिनेट आपका क्या है 2, सो 2 माइनस और यहाँ पर आपका -5, 2 ये माइनस माइनस आपका प्लस, सो 2 + 5, 2 + 5 कितना होता है 7, तो डिस्टेंस QB कितना आ गया आपको 7। बहुत ही ज़्यादा आसान था। अच्छा एक चीज़ आप बताइए, ये जो आपने 8 के 8 सब क्वेश्चंस का जो डिस्टेंस फाइंड किया, इन सब के डिस्टेंस में एक चीज़ कॉमन थी, वो कॉमन चीज़ क्या थी? जो आपका आंसर मिला इन 8 के 8 सब क्वेश्चन में वो आंसर कॉमन था। क्या कॉमन आंसर था वो बताइए? हमारा जो भी डिस्टेंस आया था वो सबका सब डिस्टेंस पॉजिटिव नंबर आया था। कहने का मतलब है 2 पॉइंट के बीच में, 2 कोऑर्डिनेट के बीच का जो डिस्टेंस होता है वो कभी भी नेगेटिव नहीं आता, वो हमेशा पॉजिटिव ही आता है। सो अगर आपका आंसर कभी माइनस में आ जाए, यानी आप समझ जाइए कि आपका जो सॉल्यूशन है वो रॉन्ग है। कभी भी डिस्टेंस माइनस में नहीं आता, डिस्टेंस हमेशा प्लस में ही आता है। ये चीज़ आपको समझ के रखना है। क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आसान था। और एक चीज़ याद रखिएगा, यूनिट टेस्ट में आपके एग्ज़ाम में ये जो डिस्टेंस फाइंड करना होता है, वो डिस्टेंस फाइंड करना 1 मार्क का कंपलसरी आता ही है। सो आपको इस क्वेश्चन को अच्छे से प्रैक्टिस करना है। क्वेश्चन नंबर 2 में भी क्वेश्चन नंबर 1 के जैसा ही आपको डिस्टेंस फाइंड करना है। जरा क्वेश्चन नंबर 2 को देखिए। क्वेश्चन नंबर 2 में बोला है इफ कोऑर्डिनेट ऑफ A इज x, यानी एक पॉइंट है A जिसका कोऑर्डिनेट x है और पॉइंट B है उसका कोऑर्डिनेट आपको y है, तो आपको डिस्टेंस AB फाइंड करना है। ये 6 सिचुएशंस आपको दिया गया है जिसमें x और y का जो वैल्यू है वो डिफरेंट है। पहले सब क्वेश्चन में x का वैल्यू 1 है और y का वैल्यू 7 है। दूसरे सब क्वेश्चन में x का वैल्यू 6 है, y का वैल्यू -2 है, और ऐसे कर करके आपके पास टोटल 6 सब क्वेश्चन है। और उन 6 के 6 सब क्वेश्चन में आपको डिस्टेंस AB फाइंड करना है। पहले क्वेश्चन में क्या था कि आपको नंबर लाइन दिया गया था, उस नंबर लाइन से आप कोऑर्डिनेट निकालते थे, फिर देखते थे कौन सा कोऑर्डिनेट बिगर है कौन सा स्मॉलर है, फिर आप बिगर कोऑर्डिनेट में से स्मॉलर कोऑर्डिनेट को माइनस करते थे और आप डिस्टेंस फाइंड करते थे। यहाँ पर आपको नंबर लाइन नहीं दिया गया है, यहाँ पर आपको पहले से कोऑर्डिनेट दे दिया गया है। आपको सिर्फ ये आइडेंटिफाई करना है कि कौन सा कोऑर्डिनेट बिगर है और कौन सा स्मॉलर। फिर आपको बिगर कोऑर्डिनेट में से स्मॉलर कोऑर्डिनेट को माइनस कर देना है और आपका जो डिस्टेंस है वो डिस्टेंस आ जाएगा। आइए सॉल्व करते हैं। जो पहला सब क्वेश्चन है, पहले सब क्वेश्चन में आपको दिया गया है सॉल्यूशन में, जो सबसे पहला क्वेश्चन है वो है आपका x इज इक्वल्स टू 1, y इज इक्वल्स टू 7। आप क्या लिखेंगे? सिंस द, देखिए x और जो y है ये दोनों कोऑर्डिनेट्स हैं। किसके कोऑर्डिनेट्स हैं? a और b के। तो आप क्या लिखेंगे? आप लिखेंगे द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट a इज, ये जो x वाला है वो आपका a का कोऑर्डिनेट है और जो y वाला है वो आपका b का कोऑर्डिनेट है। सो द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट a इज x है और x का वैल्यू कितना? 1। सो x दैट इज 1 एंड द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट b इज y, दैट इज b का वैल्यू कितना, y का वैल्यू कितना है आपका? 7। तो यहां पर 7, तो कोऑर्डिनेट आपका कितना आया है? आपका कोऑर्डिनेट 1 और 7 आया है। अब आपको क्या करना है? दोनों कोऑर्डिनेट को लिख देना है। अब आपको ये डिसाइड करना है कि इन दोनों कोऑर्डिनेट में से जो बिगर कोऑर्डिनेट है वो बिगर कोऑर्डिनेट कौन सा है। बताइए आप 1 और 7 में से कौन सा
बिगर कोऑर्डिनेट है, बहुत ही ज़्यादा आसान है। 7 जो है वो आपका बिगर नंबर है। देयरफॉर डिस्टेंस ए बी इज इक्वल्स टू बिगर कोऑर्डिनेट माइनस स्मॉलर कोऑर्डिनेट। बिगर कोऑर्डिनेट आपका 7 है, सो 7 माइनस 1, और 7 माइनस 1 कितना होता है आपका 6। सो डिस्टेंस ए बी आपका कितना आ गया 6 आ गया। सेम ऐसे ही आपका सब क्वेश्चन नंबर 2 है। सब क्वेश्चन नंबर 2 में क्या बोला है, x का जो वैल्यू है वो आपका 6 दिया है, और जो y है उस y का वैल्यू आपको -2 दिया है। सॉल्यूशन पे आप कैसे स्टार्ट करेंगे, आप लिखेंगे सिंस द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट ए इज, ए का कोऑर्डिनेट कितना है x, और x का जो वैल्यू है वो कितना है 6, सो x दैट इज 6। द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट a इज x दैट इज i का मतलब दैट इज 6, एंड द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट b इज, b का कोऑर्डिनेट क्या है आपका y, और y का जो वैल्यू दिया हुआ है वो कितना दिया हुआ है -2। अब लिखना है सिंस, वहां पर आपका 6 है और वहां पर आपका -2 है। इन दोनों में से जो बिगर कोऑर्डिनेट है वो बिगर कोऑर्डिनेट कौन सा है, पॉजिटिव नंबर इज ऑलवेज बिगर देन नेगेटिव नंबर्स, दैट मीन्स योर 6 इज बिगर देन -2। नाउ डिस्टेंस ए बी इज इक्वल्स टू बिगर कोऑर्डिनेट माइनस स्मॉलर कोऑर्डिनेट। बिगर कोऑर्डिनेट आपका 6 है, माइनस का साइन है तो माइनस का साइन, स्मॉलर कोऑर्डिनेट आपका -2 है तो -2 लिख देंगे। 6 माइनस माइनस प्लस, यहाँ पर आपका 2, 6 प्लस 2 कितना होता है 8। सो डिस्टेंस ए बी आपका कितना आ गया 8। जैसे हमने ये दोनों क्वेश्चन सॉल्व किया, सेम ऐसे ही बाकी के आपके 4 के 4 सब क्वेश्चन सॉल्व होंगे। आइए सब क्वेश्चन थर्ड को सॉल्व करते हैं। थर्ड में क्या बोला है, x का जो वैल्यू है वो आपको -3 दिया है, और जो y का वैल्यू है वो y का वैल्यू आपको 7 दिया है। तो आप थर्ड सब क्वेश्चन में लिख देंगे x इज इक्वल्स टू -3, y इज इक्वल्स टू 7। अब क्या लिखेंगे, आप लिखेंगे द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट a is x that is -3, and the coordinate of point b is y that is 7। फिर लिखेंगे सिंस, दोनों नंबर्स को लिख दो, पॉजिटिव नंबर इज ऑलवेज बिगर देन नेगेटिव नंबर्स, दैट मीन्स 7 इज बिगर देन -3। देयरफॉर डिस्टेंस ए बी इज इक्वल्स टू योर बिगर कोऑर्डिनेट माइनस स्मॉलर कोऑर्डिनेट। बिगर कोऑर्डिनेट कितना है आपका 7 माइनस 3, 7 माइनस माइनस कितना होता है प्लस, सो 7 प्लस 3, 7 प्लस 3 आपका कितना आ गया 10। सो डिस्टेंस ए बी कितना हो जाएगा आपका 10। सेम ऐसे ही बाकी के क्वेश्चंस भी हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में जो x का वैल्यू है वो x का वैल्यू आपको 4 दिया हुआ है, -4 दिया हुआ है, और y का वैल्यू -5, यानी दोनों के दोनों नेगेटिव नंबर्स हैं। x आपका -4 है और y आपका -5। एक बात बताइए, -4 और -5 में से जो बिगर नंबर होगा वो कौन सा होगा, -4 जो है वो -5 से बिगर होगा, क्योंकि नेगेटिव नंबर में अगर कोई नेगेटिव नंबर होता है तो वो देखने में जो बड़ा होता है एक्चुअल में वो छोटा होता है। सो आपको क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व करना है, सब क्वेश्चन नंबर 4। उसमें आपको x का वैल्यू दिया हुआ है -4 और y का वैल्यू दिया हुआ है -5। सॉल्यूशन के टाइम पे आप लिखेंगे द कोऑर्डिनेट, आप वैसे द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट a इज, a का कोऑर्डिनेट कितना है x, और x का वैल्यू कितना है -4, एंड द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट b इज y, और y का जो वैल्यू है वो आपको -5 दिया है। फिर लिखना है -4 और -5,
और ये डिसाइड करना है इसमें से बिगर नंबर कौन सा है। सो बिगर नंबर आपका -4 है। देयरफॉर डिस्टेंस ए बी इज इक्वल्स टू बिगर कोऑर्डिनेट माइनस स्मॉलर कोऑर्डिनेट। बिगर कोऑर्डिनेट इज योर -4, सो -4 माइनस -5, सो -4 माइनस माइनस +5, -4 और यहाँ पर +5, दोनों जगह का अगर साइन आप देख रहे होंगे तो दोनों अपोजिट साइन है, और अगर दोनों अपोजिट साइन है दैट मीन्स हम बिगर नंबर में से स्मॉलर नंबर को माइनस करेंगे। सो 5 में से आप 4 को माइनस करेंगे तो 1 आएगा। साइन ऑलवेज बिगर नंबर। सो आप प्लस का साइन लगाइए या प्लस का साइन मत लगाइए, एक ही मतलब होता है, प्लस का साइन हम नहीं लगाएंगे। सो डिस्टेंस ए बी का जो वैल्यू है वो कितना आ गया आपका 1 आ गया। ऐसे ही आपका सब क्वेश्चन नंबर 5 है। सब क्वेश्चन नंबर 5 में x का जो वैल्यू है वो -3 दिया है और y का जो वैल्यू है वो -6 दिया गया है। लिख दीजिए यहाँ पर x इज इक्वल्स टू -3 एंड y इज इक्वल्स टू -6। लिखेंगे आप द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट A is x, दैट इज x का वैल्यू कितना है -3 एंड द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट B is y, दैट इज -6। सिंस -3 और -6 में -3 बिगर नंबर है, देयरफॉर डिस्टेंस AB इज इक्वल्स टू बिगर कोऑर्डिनेट माइनस स्मॉलर कोऑर्डिनेट इज इक्वल्स टू -3 माइनस -6 इज इक्वल्स टू -3 माइनस माइनस आपका +6, 3 के पहले माइनस है, 6 के पहले प्लस है, दोनों अपोजिट साइन है, दैट मीन्स हम बिगर नंबर में से स्मॉलर नंबर को माइनस करेंगे। 6 में से 3 माइनस करने पे आपका 3 आता है। साइन ऑलवेज बिगर नंबर इज प्लस, सो आप प्लस का साइन लगाइए या मत लगाइए, एक ही मतलब होता है, तो हम प्लस का साइन यहाँ पर नहीं लगा रहे हैं और डिस्टेंस ए बी हमारा आ गया 3। लास्ट सब क्वेश्चन है आपका जिसमें x का वैल्यू आपको 4 दिया है और y का वैल्यू 8। तो आपको करना क्या है, पहले क्वेश्चन लिख देना है। क्वेश्चन में x का जो वैल्यू है वो x का वैल्यू आपका 4 है और y का वैल्यू आपका -8 है। 6 सब क्वेश्चन है जिसमें x का वैल्यू आपका 4 है और y का जो वैल्यू है वो -8 है। अब आपको फिर से लिखना है सिंस द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट A is x, that is 4, and the coordinate of point B is y, that is -8। Since 4 और -8 में पॉजिटिव नंबर जो होता है वो हमेशा नेगेटिव नंबर से बिगर होता है, सो 4 के पास बिगर का साइन लगा देंगे। देयरफॉर डिस्टेंस ए बी इज इक्वल्स टू बिगर कोऑर्डिनेट माइनस स्मॉलर कोऑर्डिनेट। बिगर कोऑर्डिनेट आपका 4 है, सो 4 माइनस का साइन, स्मॉलर कोऑर्डिनेट आपका -8 था, 4 माइनस माइनस आपका प्लस हो जाएगा, सो 4 + 8 कितना होता है 12, सो आपका डिस्टेंस ए बी आ गया 12। सो दो पॉइंट के बीच का, दो कोऑर्डिनेट के बीच में डिस्टेंस फाइंड करना बहुत ज़्यादा इजी होता है। सबसे पहले आपको उन दोनों पॉइंट्स का कोऑर्डिनेट लिखना होता है, फिर ये डिसाइड करना होता है कि इन दोनों कोऑर्डिनेट में से कौन सा कोऑर्डिनेट स्मॉलर है, कौन सा कोऑर्डिनेट बिगर है, और फाइनली डिस्टेंस फाइंड करते समय आप बिगर कोऑर्डिनेट में से स्मॉलर कोऑर्डिनेट को माइनस कर देते हैं और हमेशा आपका जो डिस्टेंस आता है वो डिस्टेंस हमेशा आपका पॉजिटिव नंबर ही होता है। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। क्वेश्चन नंबर 3 में आपको क्या बोला है, फ्रॉम द इंफॉर्मेशन गिवन बिलो फाइंड विच ऑफ द पॉइंट इज बिटवीन द अदर टू इफ पॉइंट्स आर नॉन कोलिनियर स्टेट सो। यानी आप अगर यहां पर देखेंगे तो यहां पर आपको डिस्टेंस पी आर 7 दिया है, डिस्टेंस पी क्यू 10 दिया है और डिस्टेंस क्यू आर 3 दिया गया। ठीक है,
तो सबसे पहले आपको बताना है कि अच्छा एक बात बताइए, इसमें टोटल कितने पॉइंट आ रहे हैं? सो इसमें टोटल 3 पॉइंट आ रहे हैं। कौन कौन से? आपका P आ रहा है, Q आ रहा है और R आ रहा है। तो टोटल जो इसमें 3 डिस्टेंस आपको दिया गया है, डिस्टेंस PR, डिस्टेंस PQ और डिस्टेंस QR, इन तीनों डिस्टेंस में टोटल 3 पॉइंट्स हैं। आपको ये बताना है कि ये जो तीनों पॉइंट्स हैं यानी पॉइंट P, Q और R ये कोलिनियर पॉइंट है या नहीं। और अगर कोलिनियर पॉइंट है, सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं कि कोलिनियर पॉइंट क्या होता है। अगर कभी भी 3 या 3 से ज़्यादा पॉइंट एक ही लाइन में आते हैं तो उसे हम कोलिनियर पॉइंट कहते हैं। सो सबसे पहले आपको ये बताना है कि ये पॉइंट्स यानी पॉइंट आपका जो PQR है ये कोलिनियर पॉइंट है कि नहीं। और मान लीजिए अगर ये कोलिनियर पॉइंट है तो इसमें से कौन सा पॉइंट दोनों पॉइंट्स के बीच में होगा। मतलब अगर आपके पास 3 पॉइंट होगा, मान लीजिए PQR है, PQR है, तो उसमें से क्या होगा कि कोई एक पॉइंट बीच में होगा और बाकी जो दोनों पॉइंट्स हैं वो अगल और बगल में होंगे। तो आपको ये बताना है कि कौन सा पॉइंट बीच में है। सबसे पहले आपको बताना है कोलिनियर है या नहीं। अगर कोलिनियर होगा तभी आपको ये बताना है कि कौन सा पॉइंट बीच में है। बट अगर कोलिनियर नहीं है तो आपको ये नहीं बताना है कि कौन सा पॉइंट बीच में है, क्योंकि जब एक लाइन में आ ही नहीं रहे हैं तो बीच में कौन सा पॉइंट आएगा उसका सवाल ही नहीं उठता है। तो सबसे पहले आपको ये डिसाइड करना है कि जो पॉइंट्स है वो कोलिनियर है कि नहीं। अब कैसे हमें पता चलेगा कि पॉइंट कोलिनियर है कि नहीं? देखिए सब क्वेश्चन नंबर 1 को देखिए, यहां पर बोला है डिस्टेंस PR आपका 7 है, डिस्टेंस PQ आपका 10 है और डिस्टेंस QR आपका 3 है। कोलिनियर है या नहीं पता लगाने के लिए सबसे पहले क्या करने का, जो आपका सबसे बिगर डिस्टेंस है, सबसे बिगर डिस्टेंस। तो इसमें एक बात बताइए, जो सबसे बिगर डिस्टेंस है, डिस्टेंस PR, डिस्टेंस PQ, डिस्टेंस QR में सबसे बिगर डिस्टेंस कौन सा है? डिस्टेंस PQ आपका 10 है, तो सबसे बिगर डिस्टेंस कौन सा हुआ आपका 10। तो आपको लिखना है सिंस डिस्टेंस PQ इज इक्वल्स टू 10, इसको साइड कर दीजिए, 1 लिख दीजिए, स्टेटमेंट 1। अब आपको क्या करना है, बाकी जो रिमेनिंग दोनों डिस्टेंस हैं उनको ऐड कर देना है। मतलब जो सबसे बड़ा वाला डिस्टेंस है उसको फर्स्ट स्टेटमेंट में लिख देना है, बाकी जो दोनों डिस्टेंस बचे उनको यानी दोनों जो छोटे वाले डिस्टेंस हैं उनको ऐड कर देना है। यानी डिस्टेंस PR प्लस डिस्टेंस QR इज इक्वल्स टू कितना आ गया? 7 प्लस 3। 7 प्लस 3 कितना होता है? 10। ये आपका स्टेटमेंट नंबर 2 हो गया। अब एक बात बताइए, जो सबसे बड़ा डिस्टेंस था वो दोनों छोटे डिस्टेंस के सम के इक्वल आया कि नहीं आया? आया। यानी आपका पॉइंट PQR कोलिनियर है। कैसे पता चला आपका कोलिनियर है? तो जो सबसे बड़ा डिस्टेंस होगा उसको फर्स्ट स्टेटमेंट में डाल देना, दोनों छोटे वाले डिस्टेंस को ऐड कर देना। अगर सबसे बड़े वाले का डिस्टेंस बाकी दोनों छोटे वाले के डिस्टेंस के सम के इक्वल आता है यानी आपका पॉइंट कोलिनियर पॉइंट है। सो यहाँ पर आपका पॉइंट PQR कोलिनियर है। लिखेंगे कैसे? हम लिखेंगे फ्रॉम 1 and 2 we get, from 1 and 2 we get what? We get distance PQ is equals to distance PR plus distance QR इक्वल आ गया। therefore points P, Q and R are कोलिनियर पॉइंट्स। फिर से एक बार रिपीट कर रहा हूं, कैसे आपको पता चलेगा कि जो पॉइंट्स हैं वो कोलिनियर पॉइंट्स हैं कि नहीं? तो आपको टोटल 3 डिस्टेंस दिया होगा, उसमें जो सबसे बड़ा वाला डिस्टेंस है उसको आप साइड कर दीजिए, बाकी जो दोनों छोटे वाले डिस्टेंस हैं उनको ऐड कर दीजिए। अगर बड़े वाले के इक्वल उन दोनों को ऐड करने के बाद जो आया, अगर वो बड़े वाले के इक्वल आ गया यानी आपका जो पॉइंट है वो कोलिनियर है। जैसे कि यहाँ पर डिस्टेंस जो PQ जो सबसे बिगर डिस्टेंस था वो बाकी दोनों छोटे डिस्टेंस के सम के इक्वल आ गया यानी आपका पॉइंट PQR कोलिनियर पॉइंट हो गया।
पहले आपको बताना था कि कोलिनियर है या नहीं, फिर आपको ये बताना है कि कौन सा पॉइंट बाकी दोनों पॉइंट्स के बीच में होगा। कैसे पता चलेगा, देखिए। तो एक बात बताइए, पी आर, पी क्यू और क्यू आर के डिस्टेंस में सबसे बिगर डिस्टेंस कौन सा था, पी आर। टोटल हमारे पास पॉइंट कितने थे, 3। कौन कौन से, पी क्यू आर, सॉरी सबसे बिगेस्ट जो डिस्टेंस है वो पी आर नहीं है हमारा, पी क्यू है। और हमारे पास टोटल कितने पॉइंट थे, 3 पॉइंट। कौन कौन से, पी क्यू और आर, जिसमें से पी क्यू जो है वो बिगेस्ट डिस्टेंस में आ गया। तो कौन सा पॉइंट बचा, आपका आर बचा, यानी जो आपका आर होगा वही बाकी दोनों पॉइंट्स के बीच में होगा। आप लिखेंगे एंड पॉइंट आर लाइज बिटवीन अदर 2 पॉइंट्स, यानी बिगेस्ट डिस्टेंस में जो पॉइंट आता है वो पी क्यू था, बचा कौन सा पॉइंट, आर। तो जो पॉइंट बचा वही बाकी दोनों के बीच में आएगा। एंड पॉइंट आर लाइज बिटवीन अदर 2 पॉइंट्स, और आप उनका सीक्वेंस लिख दीजिए। ये आपका पी हो जाएगा, ये आपका क्यू हो जाएगा, और इन दोनों के बीच में आपका आ जाएगा आर। ये आपको सिर्फ तब लिखना है जब पॉइंट्स कोलिनियर होंगे, और पॉइंट्स कोलिनियर तब होंगे जब आपके पास जो गिवन 3 डिस्टेंस हैं उसमें से अगर बिगर वाले का डिस्टेंस बाकी दोनों स्मॉलर के डिस्टेंस के सम के इक्वल आएगा तो आपका वो कोलिनियर पॉइंट है। और जब आपका कोलिनियर पॉइंट आएगा तो ही आपको ये लिखना है कि कौन सा पॉइंट बीच में है। जैसे जैसे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और ज़्यादा आसान होगा। सब क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। सब क्वेश्चन नंबर 2 में आपको क्या बोला है, 2 में आपको बोला है कि यहां पर जो आपका डिस्टेंस है आर एस का डिस्टेंस 8 है। सब क्वेश्चन नंबर 2, इसमें आर एस का डिस्टेंस 8 है, एस टी का डिस्टेंस 6 है और आर टी का डिस्टेंस 4 है। तो बताइए सबसे बड़ा डिस्टेंस कौन सा है, पहले उसको लिख दीजिए। सिंस डिस्टेंस 8, 6 और 4 में सबसे बिगर कौन सा है, 8। सो डिस्टेंस आर एस इज इक्वल्स टू 8, इसको आप 1 लिख दीजिए। दूसरे स्टेप में क्या करना था, बाकी जो दोनों छोटे वाले डिस्टेंस थे उनको ऐड करना है। डिस्टेंस एस टी प्लस डिस्टेंस आर टी इज इक्वल टू 6 + 4। 6 + 4 कितना हो गया आपका, 10। ये आपका सेकेंड स्टेटमेंट हो गया। क्या ये दोनों सेम आपको मिला, नहीं। और जब सेम नहीं मिला यानी पॉइंट, कौन कौन से पॉइंट है इसमें आपका, आर एस और टी, यानी पॉइंट आर एस टी आपका कोलिनियर पॉइंट नहीं है। तो आप क्या लिखेंगे, आप ऊपर यही लिखेंगे फ्रॉम 1 and 2 वी गेट। क्या मिला हमको 1 और 2 से, 1 और 2 से हमें मिला डिस्टेंस आर एस डज नॉट इक्वल्स टू डिस्टेंस एस टी प्लस डिस्टेंस आर टी, यानी इक्वल नहीं मिला। देयरफॉर पॉइंट्स आर एस एंड टी आर नॉन कोलिनियर पॉइंट्स। और मैंने आपको बताया था कि अगर आपका पॉइंट नॉन कोलिनियर पॉइंट है तो आपको ये बताने की ज़रूरत ही नहीं है कि कौन सा पॉइंट बीच में है, क्योंकि जब वो एक लाइन में ही नहीं है तो बीच में पॉइंट आने का कोई सवाल ही नहीं उठता। वो बीच वाला पॉइंट हम तब लिखते हैं जब हमारे पॉइंट्स कोलिनियर पॉइंट्स होते हैं। इस क्वेश्चन में यानी क्वेश्चन नंबर 3 में टोटल 6 सब क्वेश्चंस हैं। 2 क्वेश्चन मैंने सॉल्व किया है, बाकी बचे हुए 4 सब क्वेश्चंस हैं। उन 4 सब क्वेश्चंस को आपको खुद से ट्राई करना है, और अगर आपको कोई डाउट आएगा तो कमेंट बॉक्स में आपको उस डाउट को पूछना है। जल्द मिलेंगे इस एक्सरसाइज के बाकी क्वेश्चंस के साथ। तब तक आप एक्सरसाइज 1.1 के क्वेश्चन नंबर 1, 2 और 3 को सॉल्व करते रहिए। और हाँ, अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स में शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।